एक छाते के नीचे आ जाओ, इस कहते हैं झंडे के नीचे आ जाओ और इसको लब्बैक कहो और आगे मिशन को आगे बढ़ाओ। कामयाबी तभी मिलेगी। भाषण देने से कुछ मसला नहीं हल होने वाला, इसके अंदर सोचना पड़ेगा और बैठ के बात करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब को, यहाँ सरवर भाई साथ में हैं, शफ़ी साहब और जो भी उनकी मुंतज़िम कमेटी है, उनसे ये भी पूरा भरोसा देता हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर भी पड़ी, मैं आपके हाजिर खिदमत होऊंगा। बहुत कुछ ना करके मैं यहाँ डीएम ऑफिस में हूँ, डिस्ट्रिक्ट चीफ हूँ, राष्ट्रपति अवार्डी हूँ, बहुत सारे काम किए ज़मीनी स्तर से, जिससे भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रपति का अवार्ड दिया। और ये सब क्रेडिट गोज टू अपने सभी भाइयों को जाता है कि इनके हौसले से जो काम अल्लाह ताला ने कला दिए। और लास्ट में अब चूँकि मैं एक बात कहना चाहूँगा का इस्तकबाल करता हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी शेर से आगाज़ करूँगा और कोशिश करता हूँ बोलने की, बहुत टाइम चाहिए होता मगर शॉर्ट करूँगा, कहीं अगर गलती से कोई और बहक जाऊँ तो माफ़ करना। कहते जिसे हयात वो एक इज़्तिराब है, जिसमें सुकून नसीब हो वो ज़िंदगी नहीं। इंसान अगर जिए तो जिए कौम के लिए, अपने लिए जिए वो कोई ज़िंदगी नहीं। इसको आप मुल्क भी कह सकते हैं कि इंसान अगर जिए तो जिए मुल्क के लिए, अपने लिए जिए वो कोई ज़िंदगी नहीं। दोनों माने हो जाए। भाइयों, मेरे बीच में दो और शख्सियत हैं। शफ़ी, जो मेरे अपने उसमें रजिस्टर लिखा हुआ है मदारी, क्योंकि हम लोग कास्ट की 32 बिरादरियों का, शहज़ादा हुसैन इनके सीवान में मैं गया था और बिहार के 3-4 प्रोग्राम हुए जिसमें मैं गया। तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं दर्जी बिरादरी का से आता हूं और राष्ट्रीय इदरीसी महासंघ का दर्जी बिरादरी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। बहुत मुख्तलिफ लोग, बहुत ऐसे लोगों से साथ हुआ और मैं जो सरवर भाई हैं, इनको, ये तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनको मैं मीडिया चैनल पे भी देखता था और अच्छा बोलते हैं और समाज के लिए समर्पित हैं और बहुत ही मैच्योर। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, अपने इस 341 से शुरू करने से पहले उस शख्सियत को अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और नमाज के बाद करता हूँ भी हमारे साथी जो इस दुनिया से अब रुखसत हो गए, हफीज़ अवारी साहब, ये 341 को हम जंतर मंतर पे बहुत दिन, बहुत बार एक प्रदर्शन में हम लोगों ने वहाँ धरना दिया। बात क्या थी? बात ये है कि हमारे साथ में, हम लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई। कुछ हमारे पूर्वज जो मौलाना लोगों से गलतियाँ हुई कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके अंदर में बात ये हुई कि ये हक किसको वोट का मिले। कुछ ने अपनी राय दी विधानसभा उसमें के अंदर में कि साहब ये तो जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीपति लोग हैं उनको मिलना चाहिए। कुछ ने अपनी राय दी कि नहीं, वो जो ग्रेजुएट हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, जो किसान हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं, बाबा साहब धन्य है जिन्होंने मतलब संविधान को बनाया, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, ये जो है अधिकार जो वोट का है वो गरीब को भी मिलना चाहिए, किसान को भी मिलना चाहिए, मजदूर को मिलना चाहिए और व्यापारी और सभी तबके के लोगों को मिलना चाहिए। तो जो हमें अधिकार मिला, पहले मैं इस पे आता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात पे, कि जो हमें अधिकार मिला लेकिन हमारी नाकाबिलियत यानी एजुकेशन की कमी की वजह से हम महरूम रहे कि हम अपने वोट की कीमत नहीं समझ सके। वो वोट जिसको मैं अपनी बिरादरी की बात कहूँ, जो इलेक्शन होता था, हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारे जो बड़े लोग थे वो कहते थे कि भैया हमारे पास ग्राहक का ये आ गया है काम, बहुत अर्जेंट देना, उसकी शादी है और हमारा वोट तुम जाके डाल दो। उस टाइम के लोग, चालाक लोग, उन्होंने डाल दिया, वो खुश हो गए, यार मेरा समय बच गया। लेकिन आप कहाँ गए? आपका वोट ले गए, वो खा गए और वो राज करने लगे और तुम्हें दुत्कारने लगे, तुम प्रजा हो गए। तो मेरी दर्जी जो बिरादरी है वो, देखिए, मैंने शायद सवाल किया था ये इनसे
कि भाई साहब इसमें आपने दर्जी तो देख रखा ही नहीं, वो भी तो एसटी कैटेगरी में है। हमारे यहाँ धोबी, धानुक, दर्जी ये पर्दा की शुमार में होते हैं। लेकिन हमारी कौम के अंदर में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आप जानते हैं कि एक मशीन होती है, गांव में बैठे हुए लोग कहते भाई सिलाई कर ले यार, वो दर्जी के यहाँ जा रहे हैं और ये देना है कपड़ा उस दिन। तो बहुत ही स्थित अब हम लोग संभले जो अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं, कोई यूपीएससी में बैठा, कोई डॉक्टरी, अब सब आ रहे हैं। खैर, अब मैं उस बात पे आता हूँ कि 341 यह हमारे साथ अन्याय है कि 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद नेहरू जी के टाइम में ये सामने आया मसला, तो बहुत चालाकी से, क्योंकि उन्होंने लोगों उसमें आरएसएस से या उस टाइप के लोग उस टाइम थे और आज तक भी हैं कांग्रेस के अंदर में, कांग्रेस की हुकूमत लॉन्ग टाइम तक रही, तो उन्होंने उसके अंदर वो क्लॉज को हटा दिया है, बाउंड कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेज़ों के टाइम में ये हिंदू और मुसलमान दोनों को रिजर्वेशन कॉमन था, उनको भी मिल रहा था, उन्हें मिला। अब फॉर एग्जांपल मुसलमान में धोबी है और हिंदू में धोबी है, वो एसटी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मुसलमान का कोई रिजर्वेशन नहीं। इसी तरीके से आप आइए, वाल्मीकि हैं, मेहतर जी ने कहते हैं ये लोग हमारे में भी हैं, मैला ढोने का काम करते हैं, बिहार में हलाल खोर और मुंबई में लाल डेंगी के नाम से मशहूर हैं, ये भी मैला ढोने करते हैं, लेकिन उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। इसी तरीके से मोची है, मुसलमान में भी जूते काटने का काम करते हैं, वो भी रिजर्वेशन से हटे हुए, उनको कोई नहीं मिला। तो ये जो हमारे साथ में बेइंसाफ़ी हुई, हम लोगों की कौम के साथ में कोई सच्चा रहबर नहीं मिला, और फिर इतनी माली हालत अच्छी नहीं थी कि यूनाइटेड हो जाते। गरीब आदमी धमका के कोई चला जाता था, साहूकार वो डर जाते थे, और आज तक स्थिति वही बनी। लेकिन अब तबका कुछ संभला। तो मैं मुख्तसर में यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छी आवाज़ है, एक अच्छा इशू है। और रियाज साहब, डॉक्टर रियाज साहब, मैं तो आज उन्हीं से मिलने के लिए आया था कि भाई उनका प्रोग्राम है और आज मुलाकात होगी, क्योंकि मेरा गारमेंट का काम गांधीनगर होलसेल का है, तो उसमें वो मेरे एब्सेंस में न जाने कैसे मोहब्बत में वो पहुंच गए और कहना शरीफ साहब कहाँ है, इत्तफाक में नहीं था मेरे उस टाइम हज का टाइम, और मैं उस टाइम हज कमेटी में था। बाद में आया, मुझे भी अफसोस हुआ कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ का दिली में सोचता था कि इनका जब प्रोग्राम होगा उसमें हम जाएंगे ज़रूर, और जो ताउन हमसे हो सकेगा उसको हम करेंगे। तो मैं आज इस जगह से आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, इसको सभी कमेटियाँ, मेरे ख्याल 32 बिरादरियों के साथ हम लोगों ने काम किया, जिसमें पसवादा समाज संगठन बना बिगड़ा। उसके बाद में फिर अली अनवर साहब के साथ में मुहाज बना, जिसके अंदर में हम 500 लोगों को उनके प्रदर्शन में ताउन दिया कि भाई ठीक है, कपड़ा फाड़ रैली कर लो। सब लोग अपने अपने लोग आए, और मैंने कहा कि भाई जो कपड़े फाड़ देगा उसको हमारी तरफ से वो पहन के जाएगा। तो बहरहाल मुजाहरा किया गया, अली अनवर साहब को बहुत ही सपोर्ट किया, लेकिन दुख ये हुआ कि कौम के अंदर जब कुर्सी मिल जाती है तो लोग भूल जाते हैं। यानी हम फिर वहीं के वहीं, हमारी सारी बिरादरियां उसी जगह पर रह गई जहां ये सोचता है कि एक अच्छा रहबर चुनो और वो आगे ले जाएगा और हमारी कौम के मसाइल को हल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में फिर अली अनवर साहब के साथ में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ में, जिसमें सारी बिरादरियों की कोर कमेटी बनी, जिसमें कुछ मीडिया के हमारे साथी यूसुफ कुरैशी साहब, यूसुफ साहब थे, वो भी जी न्यूज़ में थे, वो भी अंसारी साहब। तो ये सारे लोग सब जुड़े, और जुड़ने के बाद में मोइनुद्दीन अंसारी और बहुत सारे लोग ख़ास, तो रिज़ल्ट ये हुआ कि लोगों ने जज्बात में कह दिए कि मैं इतने ला रहा हूँ, 5,000, कोई 50,000, कोई, यानी उनके पास आए कितने 5-5, 10-10 और 50,000 कुर्सी है रामलीला मैदान में लगाए। मैंने अपनी तरफ से कहा कि साहब हमारे 500 लोगों को हम अभी तक जोड़ पाए इस 20 साल में, तो हमारे ये लोग आएंगे, उससे 10-5 कम हो सकते, 10-5 ज़्यादा हो सकते। बट लोगों ने मजाक समझा, अरे साहब अब मजाक करें, मैं तो इतने लिख रहा हूँ। गरज की ये हुआ कि वो फ्लॉप हो गया। अच्छी बनी हुई जो थी धाक, जिसे कहना है मुसलमान की, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने सलमान खुर्शीद के अगेंस्ट में मतलब लड़ा इलेक्शन और जीते। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, फिर हम लोग कांग्रेस की तरफ फिर भागे, क्योंकि जो मोदी का दौर है
हमारे प्रधानमंत्री जी भाई उससे कौन वही, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ये एक सांप फ्रंट का है, एक बैक का है। बैक वाला इंसान ज़्यादा घातक होता है। हम लोगों के जितने हुकूक थे, अगर वो चाहते तो 5-4 आदमी ही नेशनल लीडर बन पाए और बाकी सारी प्रजा बन गई। और वहाँ आज भी आपके बिहार का मैंने देखा कई बार, एक बार गया भी, वहाँ पर ऐसे कोहनी मार के मस्जिदों से पीछे भी मुस्लिम को कर रहा है। ये पता चल जाए ये इस जाति का है। तो आज भी इतना फ्रिक्शन है, इतना अंदर में भेदभाव मुसलमान के अंदर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ दाढ़ी की लड़ाई है, इलेक्शन आता है, एक सीट पे 5 लोग खड़े हो जाते और गैर मुस्लिम 2 खड़े होते हैं और उनमें से वो सीट निकाल लेते हैं और वो अपनी मूँछों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि आज के टाइम जो साजिश चल रही वो ये है कि आपके स्कूल का स्तर, जहाँ हम लोग उस टाइम के पढ़ के डॉक्टर, कलेक्टर और सब कुछ बने, आज शिक्षा का स्तर इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि हर एक के 2 बच्चे 3 बच्चे हैं और आमदनी कितनी है आपकी होगी 15,000, स्कूल फीस 10-12-15,000, कापी किताबें यूनिफॉर्म की, तो 3 बच्चों का आदमी कैसे प्राइवेट में पढ़ा पाएगा। अलबत्ता ये है कि मजदूर, वो कहते हैं मजदूर खेत के लिए कहाँ से आएंगे, अगर ये पढ़ जाएंगे, एसपी कलेक्टर बन जाएंगे तो ये फिर खेतों में काम कौन करेगा। अगर इसकी गलत नीति के कारण स्कूल इस टाइम के अंदर ये पता लगा है कि लगभग ऑल इंडिया में 2 लाख स्कूल ख़त्म हो गए, बंद कर दिए गए या बंद करने की स्टेज पे है। तो इनमें क्या हुआ, मुसलमान फ्रंट में आ गया, इस पे राजनीति पूरी चल रही है सत्ता के बचाने के लिए। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, जिहादी, आतंकवादी, ये उठा दिया जाता है प्रश्न। आदमी डरा हुआ है क्योंकि हम लोगों की माली पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हम तो पसमानदा हैं। आपको इस बात देखिए कि जब इस बात को लेकर हमारे एक मित्र थे सरवर साहब, वो आप जानते होंगे प्रोफेसर प्रेम सिंह, यूनिवर्सिटी दिल्ली के, अब रिटायर हो गए हैं, वो उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई थी जिसमें मेंबर जो है सच्चर साहब थे। तो मैंने कहा यार सच्चर साहब ने कमेटी बनाई थी, आज रूबरू उनसे बात करते चल के। तो उनसे मिलने जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने अपना दुख जाहिर किया कि भाई बताइए मैं क्या करूँ। मैंने जगह जगह जाकर सर्वे कराया और बद से बदतर मुसलमान की स्थिति रखी, उसको मैंने अपनी सारी रिपोर्ट पेश की, लेकिन अफसोस ये है कि वो रद्दी की टोकरे में आ गया, उस पर कोई फ़ोटो सेशन नहीं हुआ, उस पर कोई बहस नहीं हुई और उसके अंदर डाल दिया गया। ये है हम समाज जो पिछड़े हुए हैं उनकी स्थिति बताए और कहने लगे देखो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अब नौजवान हैं कि आज से 20 साल पहले नौजवान ही दिख रहे थे, आप लोग नौजवान हैं, सियासत के अंदर में आइए, अपनी कौम को यूनाइट करिए, ऑर्गेनाइज़ करिए और ये मिशन को लेके आगे बढ़िए, इलेक्शन लड़िए और इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हमारी माली हालत लोगों की कमज़ोर होने कि हम भाषण तो दे देते हैं, ज़मीनी स्तर से हम बहुत कमज़ोर हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। मैं आप लोगों से करूंगा, यहाँ पर अगर 50 लोग हैं तो आप अपने लेवल से 50, एक शादी करते हैं तो 500-1000 हर आदमी के घर में मेहमान होता है। अरे भैया 50 दानिश्वर ऐसे चुन लो जो सरवर साहब जिस टाइम में, या शफी साहब, या हमारे ये शीशगर साहब जो कोई प्रोग्राम रखते हैं, सभी बिरादरी के लोग उसको पहुँचो और इस मिशन को कामयाब बनाओ। आने वाला मुस्तकबिल अगर ये हट गई तो आपकी सारी समस्याएं उससे दूर हो जाएंगी। अब क्या है कि वोट आपके यहाँ एक और दिक्कत आ रही है कि रिजर्वेशन, ये क्या नाम, सर्टिफिकेट, बैकवर्ड सर्टिफिकेट, बहुतों को बताने, मैंने भाई सर्टिफिकेट है, कहता साहब ये क्या होता है। यानी मुसलमान भाइयों से मैंने कहा कि इससे तुम पढ़ा रहे हो बच्चे, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट, कहता मुझे तो पता ही नहीं। अपने लोगों को बताइए। और फिर उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर में अगर बनवाने आप जाएंगे सर्टिफिकेट तो उसके लिए 93 का मांगते हैं कि आप 93 से अगर यहाँ हैं तो आपके बच्चे का वो सर्टिफिकेट बनेगा और अन्यथा नहीं बनेगा। इस कंडीशन को हटवाने के लिए हम लोग कोशिश इस मिशन पे भी काम कर रहे हैं। दूसरे हमारी बिरादरियों में इदरीसी या जो भी कुछ लिख रहे हैं, हमारे वालिद मरहूम तो लिखते थे कि अपना नाम लिखते थे खैयात, वकलम खुद जो भी उनका नाम था, और दर्जी, जिसका हिंदी में तर्जुमा यही है कि दर्जी। ऑल इंडिया में दर्जी के नाम से लोग जानते हैं, बहुत सी जगह नाम बदले हैं, 4-5 नाम इसमें आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने इसमें भी कोशिश की कि भाई ठीक है, लेकिन लास्ट में आज ये कहना चाहूँगा कि
जाति के ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो हमें कोई रिजर्वेशन, कुछ भी कोई सहूलियतें नहीं मिलेंगे। हमें दानिश्वरों को चाहिए सरवर साहब कि हम बैठ के इस पे काम कर रहे हैं, करें, लेकिन अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो हमें ये भी स्टेप उठाना पड़ेगा, सारी बिरादरी की जाति छोड़ो समाज जोड़ो, इस तरीके से आवाज़ उठानी पड़ेगी कि सब लोग जुड़ जाओ, अपनी बिरादरी अपने ढंग से करो, लेकिन इस मिशन को एक ढंग से लो, एक छाते के नीचे आ जाओ, एक इस कहते झंडे के नीचे आ जाओ और इसको लब्बैक कहो और आगे मिशन को आगे बढ़ाओ। कामयाबी तभी मिलेगी, भाषण देने से कुछ मसला नहीं हल होने वाला, इसके अंदर सोचना पड़ेगा और बैठ के बात करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब को यहाँ सरवर भाई साथ में है, शफ़ी साहब और जो भी उनकी मुंतज़िम कमेटी है, उनसे ये भी पूरा भरोसा देता हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर भी पड़ी, मैं आपके हाजिर खिदमत होऊंगा। बहुत कुछ ना करके मैं यहाँ डीएम ऑफिस में हूँ, डिस्ट्रिक्ट चीफ हूँ, राष्ट्रपति अवार्डी हूँ, बहुत सारे काम किए ज़मीनी स्तर से, जिससे भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रपति का अवार्ड दिया और ये सब क्रेडिट गोज़ टू अपने सभी भाइयों को जाता है कि इनके हौसले से जो काम अल्लाह ताला ने कला दिए। और लास्ट में अब चूँकि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह के सिवा हम भाग रहे इधर उधर, कहीं न जाओ, अपने को जाकर मस्जिद में सरेंडर कर दो और कोई अल्लाह मैंने बहुत कोशिश कर ली, नाकाम हुआ, अब तेरी मर्जी जो चलेगी, तुझे जो देना है दे दे। और वो वक्त जो हम पर 5 चीज़ें नाजिल हुई कि 5 बातें ध्यान रखना है कि नमाज़ पढ़ो, हुस्न सलूक करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, ठीक है ना, और अगर यतीम गरीब कोई पास पड़ोसी है उसकी रहमदिली सिला भी करो। हमारे ख्याल है कि अल्लाह ताला सुनेगा और रहमत के फरिश्ते भी उतरते हैं, हम उससे दूर हैं। देखिए, जब हम इससे दूर रहेंगे तो ये हदीस और कुरान की बात है कि हमारे ऊपर एक ऐसा मुसल्लत कर दिया जाएगा कि हम बादशाह जो उससे हम खौफ खाएंगे, और आज वही हालात बने हुए हैं। मैं अपने भाइयों को, ईमान के भाइयों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब बहुत टाइम आप लोगों ने सुना, बात तो बहुत करने की है, लेकिन आप लोगों ने, मेरा ख्याल सबको सुना, अच्छा लगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि हमें अपना ताउन देना चाहिए। जब भी ज़रूरत है, यहाँ पर 50,000 लोग हमारे कामगर, दर्जी जो फैक्ट्रीज़ हैं गांधीनगर के अंदर, जिसमें 25,000 शॉप्स है, होलसेल मार्केट है, तो जब भी कोई ऐसा हो, बैठ के विचार विमर्श किया जाए। देखिए, आज की ज़रूरत है, कोई नेता का आपसे नहीं डरेगा, ऐसे नहीं डरेगा, सर गिनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप वहाँ बिहार से लाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, आप यहाँ तलाश करिएगा। जो कौमे के लोग बाहर रहनुमा बैठे हुए हैं, ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, अगर अपनी अपनी तरफ से कुछ लोगों का वो चीज़ आके रखे, साहब इस लड़ाई में हम इस तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह वो मिशन कामयाब ज़रूर होगा। और 341 जो है वो तो बहुत ही गलत है, जिससे हमारे बच्चों के, देखिए बच्चों का 2 सवाल पैदा कर रहे हैं। एक कहते हैं कि एक तो हमारे माँ बाप की कमी है, दूसरे ये जो बने ठेकेदार बने हुए हैं बिरादरी के, ये इनकी भी कमी है कि हमारे लिए कर क्या रहे हैं। तो हम दोहरे उसके अंदर में जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि कल के बारे में सोचें और सभी लोगों का, एक से नहीं है, सभी लोगों के मशवरे से एक रास्ता ऐसी निकालें जहां आप देखिए क्या ज़रूरत है। मैंने मौलंकर हाल में हामिद अंसारी साहब, सरवर साहब, हामिद अंसारी साहब को बुलाया था वहाँ, और जितनी एनडीए की जो आज यूपी उसमें इंडिया में जुड़ी हुई है पार्टी है, ये सारे लोग थे, जिसमें तारिक अनवर साहब भी थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, ये चोरी साहब थे, आपके जो ये जो है वहाँ का बिहार का इस टाइम में कौन है, लालू का लड़का, ये तेजस्वी वगैरह, हाँ शरद पवार, ये तो गुजर गए। ये सारे लोगों सबके सामने मसला रखा, लेकिन कुछ हमारे ही साथी लोग, आप बताया कि 32 बिरादरियाँ इधर उधर मूँछों की लड़ाई से एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। अगर सरवर भाई कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी जैसा उन्होंने बताया कि मंडल कि वो वहाँ के लोग क्या करेंगे, कहे भाई इनका फ़ोटो इनके साथ मत लगाना, दुनिया के लिगेशन लगा देंगे, तो ऐसे होता है। लेकिन हमें इस पर भी ख्याल करते हुए अपने मिशन को जारी रखना चाहिए। और 1 साल का समय दिया गया है, उसमें जो मेरा ताउन होगा आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं जहाँ पर भी काम आ सकता हूँ आपके यहाँ आऊँगा इंशाल्लाह। और जब भी एजाज़ भाई आएँ तो उनसे मुलाकात आप हमारी करवा दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता, आज मुझे पता लगा। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे हैं मिलने वाले। अभी मैं भी इसी गली में आगे जब बढ़ा तो हमारे ये सिविल डिफेंस का जो है वो मेरे पास में है, वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज में हूँ डिस्ट्रिक्ट का,
तो ये सारे इधर उधर सब बैठे जो हैं ना, वो तो महफिल में आ ही सकते हैं, जो भी मसले मसाइल हैं दूर करेंगे। और आप लोग आए, अब मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अपनी बात को हम यहीं पे अख्ताम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में यही कहूँगा कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख पे आ भी नहीं सकता। ऐसे तो एक आंसू ही बहाकर इसे ले जाए, वैसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ये आप इतने, ये सब आप हैं, अगर एक हो जाओगे तो फिर वो उसको कोई हिला भी नहीं सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।